नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं द्वादश पाठ 12 जो है वीर कुंवर सिंह उसको पढ़ा दिया है और आज उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अभ्यास मौखिका, यहाँ पर ओरल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं वदत। यहाँ कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर बोलने के लिए कहा जा रहा है, ओरल है इसीलिए। और क है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अनुपम सेनानी कह आसीत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे? तो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था भारत में, तो उसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए थे, किसी एक का नाम लेना अनुचित होगा, लेकिन उन सारों में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए थे उनमें से जो अनुपम सेनानी थे वो वीर कुंवर सिंह थे। तो इसका उत्तर देख लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अनुपम सेनानी वीर कुंवर सिंह आसीत। फिर आगे है वीर कुंवर सिंह से जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत। तो वीर कुंवर से जन्म जगदीशपुर ग्रामे अभवत, और ये बिहार से ही थे, बिहार के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। गांव में है कि कुंवर सिंह से पिता कहा आसीत। कुंवर सिंह के पिता कौन थे? तो कुंवर सिंह से पिता साहेबजादा सिंह आसीत। उनके पिता का नाम साहेबजादा सिंह था, जो मैं चैप्टर में बता चुकी हूँ। आगे है कुंवर सिंह कस्मिन कुशलः। तो कुंवर सिंह आखेट कुशलः आसीत। कुंवर सिंह जो थे वो आखेट में कुशल थे, तलवार चलाना, भाला चलाना, बर्छी चलाना, ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिर आगे है कि कुंवर सिंह से कस्या भक्त आसीत। कुंवर सिंह जो थे सो किनके भक्त थे? उन पर किसकी कृपा थी? तो कुंवर सिंह देवी भक्त आसीत। कुंवर सिंह पर देवी की कृपा थी, वो भगवती के भक्त थे। अब दूसरा प्रश्न है उत्तरंग वदता। यह भी ओरल ही प्रश्न है, इसमें भी मौखिक प्रश्न है, इसमें भी बोल करके कहा जा रहा है कि उत्तर देने के लिए। तो कस्य कन्या कुंवर सिंह से विवाह अभवत। किसके कन्या के साथ कुंवर सिंह का शादी हुआ? इसीलिए मैं बोल रही थी कि चैप्टर को समझिए, तो इसे ओरल भी आएगा और रिटन भी आएगा। तो किसके कन्या के साथ हुआ था? फतेह नारायण सिंह से कन्याया वीर कुंवर सिंह से विवाह अभवत। फतेह नारायण सिंह जो थे उन्हीं के कन्या के साथ वीर कुंवर सिंह का शादी हुआ था। और कुत्र कुंवर सिंह सर्वेशां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। जगदीशपुरे न्याय व्यवस्थायां कुंवर सिंह सर्वेशां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। अब गांव में है कि आंग्ल विद्रोहस्य का प्रज्वलिता। आंग्ल विद्रोहस्य ज्वाला प्रज्वलिता। जब अंग्रेजों के विरुद्ध जब आंदोलन शुरू हुआ तो क्या हुआ? ज्वाला भभकी, लोगों में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। आगे क्या है कि कुंवर सिंह से सक्रिय भूमिका कुत्र बभूव। तो कुंवर सिंह से सक्रिय भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में अभवत। और फिर नेक्स्ट है कि केशान दमन चक्रेन वीरपुत्राः निर्गृहीताः। तो टेलरस्य दमन चक्रेन वीरपुत्राः निर्गृहीताः। प्रश्न संख्या 3 में है कि अधोलिखितानां पदानां प्रत्ययं वदत। नीचे कुछ पद लिखे गए हैं और उनका प्रत्यय बताने के लिए कहा जा रहा है। तो ताडितुम पद क्या है? ताडितुम है, तो ताडितुम में तुमुन प्रत्यय होगा। और अभियानम, अभियानम में ल्यूट प्रत्यय होगा। और गौ में है खंडित्वा, तो इसमें है नीच घन कत्वा, ये मिलकर के बन जाएगा खंडित्वा। और फिर घ में है विकृता है, तो इसका है अक्ता है। और पराजितवान का क्या होगा? अक्तवतु। अभ्यासा लिखिता। अब लिखित प्रश्न है, एक पदेन उत्तरंग बदता, और जिसका एक पद में उत्तर देना है। भोजपुर मंडलंग कुत्र विद्यते। तो बिहार राज्य, इसका आंसर होगा बिहार राज्य। और ख है कुंवर सिंह से पिता कहा आसीत। तो कुंवर सिंह से पिता साहेबजादा सिंह आसीत। अभी पीछे पढ़ा चुकी हूं मैं, तो इसका आंसर होगा साहेबजादा सिंह। फतेह
नारायण सिंह कस्य भूस्वामी आसीत, कहाँ के जमींदार थे फतेह नारायण सिंह? याद कीजिए, तो सूर्य तीर्थस्य देवस्य वहां के भूस्वामी थे, जमींदार थे। और कति सैनिक सह कुंवर सिंह डनवरंग पराजितवान, तो 75 सैनिक सह कुंवर सिंह डनवर पराजितवान, इस सैनिक के साथ कुंवर सिंह डनवर को पराजित कर दिए थे। फिर आगे है कुंवर सिंह कहं खंडनेन खंडितवान, तो स्वयं से दक्षिण हस्तम, खंडनेन तलवार से उन्होंने क्या क्या किया, तो अपने दाहिने हाथ को काट लिया, अपने स्वयं के दाहिने हाथ को काटा। प्रश्न संख्या 2 है कि कुंवर पूर्ण वाक्य उत्तरंग लिखता, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और उसका है दूसरा का क कि कुंवर सिंह से विवाह कया अभवत, तो कुंवर सिंह से विवाह फतेह नारायण सिंह से कन्या अभवत। ख में है कि भारते आंग्ल विद्रोह से ज्वाला प्रखर रूपेण कदा प्रज्वलिता आसीत, तो भारते आंग्ल विद्रोह से ज्वाला प्रखर रूपेण 1845 तमे ख्रीष्ट वर्षे प्रज्वलिता आसीत। 1845 में भी ज्वाला जो है वो प्रज्वलित हो गया था, फिर आजादी मिली 1947 को। अब देखिए आगे है कि कुंवर सिंह से उदारता कुत्र वर्तते, तो कुंवर सिंह से उदारता न्याय व्यवस्थायां जन कल्याणस्य कार्यक्रमे च वर्तते। घ में है कि भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कदा अभवत, तो भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे ख्रीष्ट वर्षे अभवत। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। और कुंवर सिंह कदा दिवंगत, कब मर गए कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 26 तमे दिनांके दिवंगत। और आगे है कुंवर सिंह अप्रैल 1898 तमे कंग पराजितवान, तो कुंवर सिंह अप्रैल 1858 तमे लेग्रैंड नामकम आंग्ल सेनापति पराजितवान, लेग्रैंड को पराजित किया था। और आगे है विजय दिवस कदा घोषिता है, तो विजय दिवस अप्रैल मासस्य 23 तमे दिनांके घोषिता, 23 तारीख को विजय दिवस मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह जी के सम्मान के रूप में। प्रश्न संख्या 3 है कि अधोलिखितानां पदानां प्रकृतिं प्रत्यय च लिखत। धैर्यम धीर घन स्य, पराजितवान परा घन जी घन अक्तवतु, और तारुण्यम का क्या होगा, तारुणे घन स्य, निगृहीतुम का क्या होगा, नी घन ग्रह अघन तुमुन, निग्रहितुम होगा। और शौर्यम का क्या होगा, सूर घन स्य। प्रश्न संख्या 4 है कि कोष्ठकस्थेभ्यः धातुभ्यः उचित प्रत्यय योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ कोष्ठ में कुछ धातु रूप दिए हुए हैं, उसी से इसको पूरा करना है, उसी धातु रूप से। तो देखिए रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। कुंवर सिंह से विवाह, अब भू धातु से लेना है, तो अभवत, कुमार सिंह से विवाह अभवत। और ख में है कि आंग्ल शासकेषु आतंक व्याप्त, आंग्ल शासन जो था, अंग्रेजों का शासन काल जो था, उसमें चारों तरफ क्या था, आतंक था, चारों तरफ आतंक ही आतंक नजर आता था। और अस धातु से है लेना, तो आसीत, चारों तरफ आतंक ही आतंक था। आंग्लाधिकारिणः उपायान अकुर्बान, इसमें क्या होगा, रिक्त स्थान में अकुर्बान। छात्रा अध्यापकम प्रणमंती, छात्र क्या करते हैं, अध्यापक को प्रणाम करते हैं। और कुंवर सिंह विद्रोहम उद्घोष्यत। अब प्रश्न संख्या 5 में कोष्ठकस्थेभ्यः शब्देभ्यः उचित प्रत्यय योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब कोष्ठ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें जो उचित प्रत्यय होगा वह लगा करके और खाली जगह को भरने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोष्ठ में युवक दिया गया है, तो उसमें अगर हम उचित प्रत्यय लगाएंगे तो युवक से क्या बन जाएगा, युवकान। खड़ग दिया हुआ है तो खड़ग से बन जाएगा खड़गेन। तो देखिए यहाँ
5वां का क, सीनायां युवकान नियोजितवान। फिर ख में है हस्तंग खड्गेन खंडितवान। फिर उसी तरह देखेंगे कि यहाँ पर खाली जगह में क्या भराएगा। अगर क्षेत्र में उचित प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा क्षेत्रात, और पितृ में उचित प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा पितुः, और स्वसैनिक में लगाएंगे उचित प्रत्यय तो हो जाएगा स्वसैनिकः। तो अब देखते हैं कि ग, कुंवर सिंह क्षेत्रात क्षेत्रांतरं गत्वा विद्रोहस्य स्वरम उद्घोष्यात्। कुंवर सिंह जो थे सो विभिन्न जगह जाके, अलग अलग जगहों पर जाकर के विद्रोह की घोषणा किए, आदमियों को इकट्ठा किए। फिर है कुंवर सिंहस्य पितुः नाम साहेबजादा सिंह आसीत। कुंवर सिंह के पिताजी का नाम साहेबजादा सिंह था। और आगे है सह, तो स्वसैनिकः सह गंगा पारं गतः। अपने सैनिक के साथ जा रहे थे गंगा पार। अब इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर यहीं पे समाप्त होता है। 5 प्रश्न थे, 5 को मैंने करवा दिया, और इस चैप्टर को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां भी इसको देख सकते हैं। और लगभग में जो 9th का सिलेबस है वो खत्म होने जा रहा है, और जो 9th के बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सपोर्ट करें। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो मेरे चैनल से, इस वीडियो बनाने से, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरू से अंत तक देखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, वहां हम आपको रिप्लाई देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।